हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है हीट प्लान ऑन इंडियन सिटीज एंड हीट रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन, हीट प्लान ऑन इंडियन सिटीज एंड हीट रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस। हीट प्लान का मतलब है, हीट का मीनिंग होता है गर्मी, प्लान मीन्स योजना। तो यहाँ पे बात हो रही है गर्मी से निपटने की योजना, गर्मी से कैसे निपटा जाए इस बात की योजना। ठीक है, तो हीट प्लान मीन्स गर्मी से निपटने की योजना। ऑन इंडियन सिटीज एंड हीट रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस, तो ये आर्टिकल किस पर है? ऑन इंडियन सिटीज, भारतीय शहरों पर, एंड हीट रिलेटेड मीन्स गर्मी से जुड़ी या गर्मी से संबंधित, प्रिपेयर्डनेस मीन्स तैयारियां, रेडीनेस कि हम गर्मियों के लिए या उससे निपटने के लिए कितना तैयार हैं, कितना रेडी हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल है भारतीय शहरों और गर्मी से संबंधित तैयारियों पर। ऑलराइट, आगे देखते हैं। इंडिया मस्ट डेवलप, भारत को विकसित करना चाहिए अ कॉम्प्रहेंसिव, विच मीन्स व्यापक, ऑल इंक्लूसिव, यानी जो सभी के लिए फायदेमंद हो ऐसा। ठीक है, तो इंडिया मस्ट डेवलप, भारत को विकसित करना चाहिए एक व्यापक, ऑल इंक्लूसिव हीट स्ट्रैटेजी, गर्मी से निपटने की रणनीति, गर्मी से निपटने की एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी रणनीति, व्यापक रणनीति विकसित करनी चाहिए। अहेड ऑफ मीन्स से पहले, COP30 से पहले। COP30 क्या है? COP30 है 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो कि कंडक्ट कराई जा रही है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, एक महासम्मेलन है जिसमें बहुत सारे देश जो हैं वो शामिल होंगे, उनके वर्ल्ड लीडर्स शामिल होंगे, साइंटिस्ट शामिल होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे और डिस्कस करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस को। ठीक है, और ये COP30 जो है वो विल बी हेल्ड इन ब्राजील इन नवंबर 2025। COP30 ये जो सम्मेलन है ये आयोजित होगा ब्राजील में नवंबर 2025 को। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उससे पहले यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं, इंडिया मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव हीट स्ट्रैटेजी अहेड ऑफ COP30 मीन्स भारत को COP30 से पहले, ठीक है, अहेड ऑफ COP30 मीन्स COP30 से पहले, यानी इस सम्मेलन से पहले, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले तापमान से संबंधित एक व्यापक रणनीति विकसित करनी होगी। ठीक है, तापमान मीन्स हीट स्ट्रैटेजी मीन्स गर्मी से निपटने की एक व्यापक रणनीति विकसित करनी होगी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गर्मी से निपटने की योजना, भारतीय शहर और गर्मी से संबंधित तैयारियां। सब हेडिंग, भारत को COP30 से पहले तापमान से संबंधित एक व्यापक रणनीति विकसित करनी होगी। तापमान कह सकते हैं या फिर हीट से संबंधित, ठीक है, हीट से रिलेटेड एक व्यापक रणनीति विकसित करनी होगी। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। समर हैज अराइव्ड प्रीमेच्योरली इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन द लास्ट वीक ऑफ February, heat waves were officially reported in Goa and Maharashtra. States such as Odisha, Telangana and Maharashtra have already recorded temperatures exceeding 40 degrees Celsius. vocabulary देखते हैं। Arrive आना, reach, prematurely जल्दी, early, several कई, multiple, हीट वेव लू, हॉट स्पेल, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, फॉर्मली, रिपोर्ट सूचना देना, अनाउंस, एक्सीड मीन्स पार करना, पार निकल जाना, सरपास, टेम्परेचर तापमान, डिग्री। समर हैज अराइव्ड, समर यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज अराइव्ड मीन्स आ गई है। ठीक है, आ गई है। समर हैज अराइव्ड मीन्स गर्मी आ गई है। प्रीमेच्योरली मीन्स समय से पहले, ठीक है, समय से पहले, जल्दी आ गई है। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया मीन्स भारत के कई हिस्सों में, भारत के कई हिस्सों में गर्मी समय से पहले आ गई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में अराइव की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब है, अराइव्ड। इन द लास्ट वीक ऑफ February, फरवरी के आखिरी सप्ताह में, हीट वेव्स वर ऑफिशियली रिपोर्टेड,
हीट वेव्स यानी लू चलने की ऑफिशियली आधिकारिक रूप से सूचना मिली, ठीक है। रिपोर्टेड मीन्स सूचना मिली, ऑफिशियली मीन्स आधिकारिक रूप से, इन गोवा एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फरवरी के आखिरी सप्ताह में गोवा और महाराष्ट्र में आधिकारिक रूप से लू चलने की सूचना मिली। स्टेट्स सच एज ओडिशा, राज्य जैसे कि ओडिशा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, पहले ही दर्ज किया जा चुका है, रिकॉर्डेड मीन्स दर्ज किया जा चुका है, टेम्परेचर तापमान एक्सीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का दर्ज किया जा चुका है। ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा चुका है, रिकॉर्ड किया जा चुका है, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, ठीक है। अब टेंस देखते हैं यहाँ पर, हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, हैव यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट। Throughout most of February, 31 states and union territories experienced night temperatures at least 1 degree Celsius above normal, with 22 states and union territories reporting night temperatures that were 3 degrees Celsius to 5 degrees Celsius above normal. Vocabulary देखते हैं। Throughout, it's a preposition which means पूरे समय, entirely. Most of, determiner phrase है ये, ज़्यादातर, majority of. Experience, ये verb है, इसमें इस सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अनुभव करना, अंडरगो, एटलीस्ट कम से कम, एज अ मिनिमम, अबव नॉर्मल सामान्य से अधिक, हायर देन यूजुअल, रिपोर्ट रिपोर्ट करना, स्टेट राज्य, प्रोविंस, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट का जो सिनोनिम है दैट इज स्टेट माने होता है कहना, बताना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक दूसरा स्टेट ये है, ये इस स्टेट का मीनिंग होता है राज्य, ठीक है। दोनों स्टेट में डिफरेंस है। ऑलराइट। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ फेब्रुवरी, थ्रू आउट मीन्स ज्यादातर समय, थ्रू आउट ज्यादातर, अधिकांश समय यानी पूरे समय, ठीक है, पूरे समय। मोस्ट ऑफ फेब्रुवरी, फरवरी के ज्यादातर समय। 31 स्टेट्स, 31 राज्यों एंड केंद्र शासित प्रदेशों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों ने एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभव किया, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की तरह यूज किया गया, इसको वर्ब है ये सेंटेंस की, ने अनुभव किया। नाइट टेम्परेचर मीन्स रात का तापमान, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, 1 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का अनुभव किया, ठीक है। फरवरी के ज्यादातर समय में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुभव किया, ठीक है, या महसूस किया, नाइट टेम्परेचर रात का टेम्परेचर कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अधिक, ठीक है, जितना होता था उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का अनुभव किया। विद 22 स्टेट्स जबकि 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों ने रिपोर्ट किया नाइट टेम्परेचर रात का तापमान सूचित किया या रिपोर्ट किया, दैट वर जो कि था 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, अबव नॉर्मल से इतना ज्यादा था, ठीक है, नॉर्मल से सामान्य से जो कि 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ऑलराइट, एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। फरवरी के ज्यादातर समय 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने रात का तापमान सामान्य से कम 1 डिग्री सेल्सियस अधिक अनुभव किया, जबकि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। Given that February is classified as winter by the India Meteorological Department, these are signposts that point toward new climate normals. Scientists have long warned that rising global temperatures both on land and sea will result in more intense and frequent heat waves. This underscores the need for countries and states to prepare for heat events just as they do for earthquakes or floods. vocabulary देखते हैं। classify वर्गीकृत करना, categorize, meteorological मौसम से संबंधित, climate, signpost संकेत, indicator, point toward संकेत देना, indicate, climate जलवायु, weather conditions,
नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का मीनिंग होता है मानदंडों, नॉर्म्स। राइजिंग बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। फ्रीक्वेंट बार बार होने वाला, रिपीटेड। अंडरस्कोर मीन्स जोर देना, एम्फेसाइज। इवेंट घटना, अकरेंस। अर्थक्वेक भूकंप, ट्रेमोर। फ्लड बाढ़, डिल्यूज। गिवन दैट एक कंजंक्शन है जिसका मीनिंग होता है चूंकि, चूंकि, ठीक है। चूंकि फरवरी इज क्लासिफाइड, फरवरी को रखा गया है श्रेणी में। क्लासिफाइड मतलब किसी श्रेणी में रखना, किसी कैटेगरी में रखना। फरवरी को माना जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, उसे रखा जाता है कि श्रेणी में एज विंटर, सर्दियों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। फरवरी को सर्दी के रूप में माना जाता है या सर्दी की श्रेणी में रखा जाता है बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। चूंकि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार फरवरी को सर्दी के रूप में माना जाता है। ऑलराइट, दीज आर साइन पोस्ट, ये ऐसे संकेत हैं, ये संकेत हैं दैट पॉइंट, जो कि इशारा करते हैं, दैट पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे वर्ब है, जो कि इशारा करते हैं टूवर्ड, किसकी ओर, टूवर्ड मीन्स की ओर, न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स, नए जलवायु मानदंडों की ओर। नॉर्मल्स मीन्स मानदंडों, ठीक है, जो नए क्लाइमेट मानदंडों की ओर इशारा करते हैं, ठीक है, जो कि नई जलवायु परिस्थितियों की ओर या मानदंडों की ओर इशारा करते हैं। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वार्न्ड, वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय से चेतावनी दी है। वार्न्ड मीन्स चेतावनी दी है, हैव लॉन्ग लंबे समय से चेतावनी दी है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में वार्न्ड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय से चेतावनी दी है दैट कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, टेम्परेचर तापमान, राइजिंग मीन्स बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान, बोथ ऑन लैंड एंड सी, जमीन पर और समुद्र में, ठीक है, जमीन और समुद्र दोनों पर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान विल रिजल्ट इन मोर इंटेंस, विल रिजल्ट इन मीन्स कारण बनेगा किस चीज का, मोर इंटेंस, बहुत ज्यादा तेज, एंड फ्रीक्वेंट बार बार चलने वाली लू का, हीट वेव्स मीन्स लू, ठीक है, बार बार आने वाली लू का कारण बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले यहाँ पे टेंस देते हैं, विल रिजल्ट इन, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, विल के साथ में रिजल्ट की फर्स्ट फॉर्म, रिजल्ट वर्ब है, ये मेन वर्ब। दिस अंडरस्कोर्स, यह जोर देता है, अंडरस्कोर्स मीन्स जोर देता है, द नीड, इस आवश्यकता पर, ये इस आवश्यकता पे, जरूरत पर जोर देता है, फॉर कंट्रीज एंड स्टेट्स, कि देशों को और राज्यों को, देशों और राज्यों को जरूरत है, नीड है, ठीक है, नीड है ना, ये नीड है, इस बात पर जोर देता है, टू प्रिपेयर, तैयार रहने के लिए, फॉर हीट इवेंट्स, गर्मी से जुड़े हुए घटनाओं के लिए तैयार रहने की जरूरत है, ठीक है, ये इस बात पे जोर देता है। जस्ट एज, ठीक उसी तरह, दे डू फॉर, जैसे कि वो तैयार रहते हैं, देश और राज्य तैयार रहते हैं, दे डू मीन्स, दे मीन्स कंट्रीज एंड स्टेट्स, जैसे कि वो तैयार रहते हैं, फॉर अर्थक्वेक्स, भूकंप और बाढ़ के लिए, जिस तरह से वो भूकंप और बाढ़ जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से उन्हें हीट वेव के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी जानलेवा होती है। ऑलराइट, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, दिस अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर यहाँ पे वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। चूंकि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार फरवरी को सर्दी के रूप में माना जाता है, ये संकेत नई जलवायु परिस्थितियों या फिर नए जलवायु मानदंडों की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी दे चुके हैं कि भूमि और समुद्र दोनों पर बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण अधिक तीव्र और बार बार आने वाली लू चलेगी। यह इस बात पर जोर देता है कि देशों और राज्यों को गर्मी से जुड़ी घटनाओं के लिए उसी तरह तैयारी करनी चाहिए जैसे वे भूकंप या बाढ़ के लिए करते हैं। However, a recent study by the Sustainable Futures Collaborative, which examined heat-related preparedness in 9 Indian cities, found that none had long-term plans in place. Most responses are limited to short-term emergency measures such as providing drinking water, adjusting work hours and boosting hospital capacity during heat waves. Vocabulary देखते हैं, sustainable टिकाऊ long lasting, collaborative सहयोगी संगठन पार्टनरशिप, एग्जामिन जांच करना एनालाइज, प्रिपेयर्डनेस तैयारी रेडीनेस, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक एक्सटेंडेड, शॉर्ट टर्म अल्पकालिक टेम्पररी, इन प्लेस लागू उपलब्ध होना अवेलेबल,
इमरजेंसी मेजर्स, आपातकालीन उपाय, प्रोवाइड उपलब्ध कराना, ऑफर, एडजस्ट समायोजित करना, मॉडिफाई, बूस्ट बढ़ाना, एनहांस, कैपेसिटी क्षमता, कैपेबिलिटी, हीट वेव, लू, एक्सट्रीम हीट। हाउएवर, हालांकि अ रीसेंट स्टडी, एक हाल ही में हुए अध्ययन में, जो कि किया गया बाय द सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव, जो कि सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव एक सहयोगी संगठन के द्वारा किया गया, ठीक है। ये उसका नाम है सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव, लेकिन यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी में इसके मीनिंग बता दिए हैं, सस्टेनेबल एंड कोलैबोरेटिव, कि अगर ये वर्ड्स आपके कहीं अलग से आपके सामने आते हैं तो आप इनका मीनिंग समझ सकें, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक संस्था का नाम है सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव के द्वारा एक हाल ही में कराए गए अध्ययन में, विच एग्जामिन, जिसमें ये जांच की गई, एग्जामिन मीन्स जांच की गई, वर्ब है ये एग्जामिन, जिसमें जांच की गई हीट रिलेटेड प्रिपेयरनेस, कि गर्मी से रिलेटेड, गर्मी से संबंधित क्या तैयारी है, प्रिपेयरनेस मीन्स तैयारी है, इन 9 इंडियन सिटीज, 9 भारतीय शहरों में, 9 भारतीय शहरों पर रिसर्च की गई, स्टडी की गई, जिसमें गर्मी से जुड़ी हुई तैयारी का पता लगाया गया या जांच की गई, ठीक है। फाउंड, उसमें ये पाया गया, फाउंड यहाँ भी वर्ब है, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ एग्जामिन्ड में भी सेकेंड फॉर्म थी, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें पाया गया दैट, क्या पाया गया, नन हैड लॉन्ग टर्म, किसी के भी पास दीर्घकालिक योजनाएं नहीं थी, इन प्लेस उपलब्ध, किसी के भी पास दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। कोई भी योजना, लॉन्ग टर्म योजना लागू नहीं की गई थी उन शहरों में, बस उनके पास शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स थे या प्लान्स थे। वो क्या थे, मोस्ट रिस्पॉन्सेज मीन्स ज्यादातर जो योजनाएं थी या ज्यादातर जो प्रयास थे, रिस्पॉन्सेज, ज्यादातर जो प्रयास थे, आर लिमिटेड मीन्स सीमित हैं, टू शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स, ज्यादातर जो रिस्पॉन्सेज थे या प्रयास हैं वे सीमित हैं अल्पकालिक आपातकालीन, इमरजेंसी मीन्स आपातकालीन, मेजर्स मीन्स उपाय, ठीक है। तो अल्पकालिक आपातकालीन उपायों तक ही सीमित हैं, यानी इमरजेंसी आई तो फिर उसमें ये उपाय कर लिया गया, लेकिन वो इमरजेंसी आए ही ना, ऐसे कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं। सच एज, वो क्या उपाय हैं, सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो शॉर्ट टर्म उन्होंने उपाय किए हैं वो क्या है, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी उपलब्ध कराना, एडजस्टिंग वर्क आवर्स को एडजस्ट करना, मीन्स काम करने के, जो हमारा काम करने का समय है उसे एडजस्ट करना, ठीक है। एंड बूस्टिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी, और हॉस्पिटल की कैपेसिटी को बूस्ट करना या बढ़ाना ड्यूरिंग हीट वेव्स, जब गर्मियां ज़्यादा हों तो हॉस्पिटल की कैपेसिटी, उनकी क्षमता को बढ़ाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को अटेंड किया जा सके, ठीक है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन पर देखते हैं। हाल ही में सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव द्वारा की गई एक अध्ययन में, जिसमें 9 भारतीय शहरों में गर्मी से निपटने की तैयारियों की जांच की गई, पाया गया कि किसी के पास दीर्घकालिक योजनाएं उपलब्ध नहीं हैं। अधिकांश प्रयास केवल अल्पकालिक आपातकालीन उपायों तक सीमित हैं, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था करना, काम के समय को समायोजित करना और हीट वेव के दौरान या लू के दौरान अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना। Crucial long-term interventions such as ensuring access to household or occupational cooling for vulnerable populations, ensuring workers against lost income on extremely hot days, improving fire management and upgrading electricity grids for reliability are missing. Vocabulary देखते हैं। Crucial महत्वपूर्ण, essential, intervention हस्तक्षेप, उपाय, involvement, ensure सुनिश्चित करना, guarantee, एक्सेस पहुंच, एंट्री, हाउसहोल्ड घरेलू, फैमिली यूनिट, ऑक्यूपेशनल पेशागत, वर्क रिलेटेड, वर्क प्लेस, कूलिंग शीतलता, रेफ्रिजरेशन, वल्नरेबल असुरक्षित, कमजोर, एक्सपोज्ड, पॉपुलेशन जनसंख्या, कम्युनिटी, इंश्योर बीमा करना, कवर, लॉस्ट इनकम खोई हुई आय, फॉरगॉन अर्निंग्स, एक्सट्रीमली अत्यधिक, एक्सेसिवली, फायर मैनेजमेंट अग्नि प्रबंधन, फायर कंट्रोल, अपग्रेड उन्नत करना, एडवांस करना, इंप्रूव करना, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, डिपेंडेबिलिटी, मिसिंग अनुपस्थित, एब्सेंट मौजूद ना होना। क्रूशियल लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेप या उपाय, ठीक है। इंटरवेंशन का मीनिंग होता है हस्तक्षेप, यहाँ पे इसका मीनिंग है उपाय।
तो महत्वपूर्ण दीर्घकालिक उपाय जैसे कि जैसे कि इंश्योरिंग एक्सेस, पहुंच को, एक्सेस मीन्स पहुंच, सुनिश्चित करना। किस चीज की पहुंच, कहां तक, टू हाउस होल्ड, घरों और, ऑक्यूपेशनल मीन्स वर्क प्लेस पर, घरों और वर्क प्लेस पर यानी जहां काम करते हैं, जॉब करते हैं। कूलिंग, कूलिंग एक्सेस करना यानी कि ठंडक पहुंचाना, ठीक है। इसे इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि घरों और वर्क प्लेस पर ठंडक पहुंचे। फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, वल्नरेबल मीन्स वीक, जो वीक पॉपुलेशन है यानी कि ऐसी आबादी है जो कि कमजोर है, कमजोर आबादी के लिए घर या कार्यस्थल पर ठंडक की सुविधा सुनिश्चित करना, ठीक है। इंश्योरिंग वर्कर्स, इंश्योरिंग मीन्स बीमा कराना, बीमा देना वर्कर्स को, मजदूरों को, अगेंस्ट लॉस्ट इनकम, उनकी खोई हुई आय के लिए, ऑन एक्सट्रीमली हॉट डेज, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट डेज होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म दिन होते हैं, तो वर्कर्स जो मजदूर हैं वो काम नहीं कर पाते हैं या उन्हें काम नहीं मिलता है, तो ऐसे टाइम पर उनकी जो इनकम है वो खो जाती है, लॉस हो जाता है इनकम का, तो उसके लिए उन्हें बीमा कवर देना यानी कि उनका इंश्योरेंस करना, ठीक है। इम्प्रूविंग फायर मैनेजमेंट, साथ ही आग का प्रबंधन करना, यानी कि जो भी आग वगैरह की जो घटनाएं होती हैं उनका प्रबंधन करना कि फायर मैनेजमेंट ठीक से हो सके। एंड अपग्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स यानी कि पावर ग्रिड्स हैं, जो बिजली की ग्रिड्स हैं, उन्हें अपग्रेड करना जिससे कि वो बार बार फेल ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को अपग्रेड करना और लोगों को पावर सप्लाई रोकी ना जाए। फॉर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के लिए। आर मिसिंग, ये सभी जो सुविधाएं हैं वो मिसिंग हैं यानी कि मौजूद नहीं है, अनुपस्थित हैं, ठीक है। अब इसका बाद फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महत्वपूर्ण दीर्घकालिक उपाय जैसे कि कमजोर आबादी के लिए घर या कार्यस्थल पर ठंडक की सुविधा सुनिश्चित करना, अत्यधिक गर्म दिनों में मजदूरों की खोई हुई आय के लिए बीमा देना, अग्नि प्रबंधन को सुधारना और बिजली ग्रिड को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्नत करना, एडवांस करना मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए लेकिन नहीं है। Few cities have even begun planning for expanded local weather monitoring, mapping urban heat islands, or training those responsible for implementing heat plans. Other strategies, which include increasing green cover, creating open spaces to reduce heat, and deploying rooftop solar for active cooling, are often carried out without targeting the populations that are most at risk. वोकैबुलरी देखते हैं। फ्यू मीन्स कुछ, लिमिटेड, एक्सपेंडेड विस्तारित, वाइडेंड विस्तार किया गया, मॉनिटरिंग निगरानी, सुपरविजन, मैपिंग नक्शा तैयार करना, खाका तैयार करना, चार्टिंग, हीट आइलैंड गर्मी द्वीप यानी बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, थर्मल जोन, इम्प्लीमेंटिंग लागू करना, एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजी रणनीति प्लान, इंक्रीज बढ़ाना, इन्हांस, ग्रीन कवर हरित क्षेत्र, वेजिटेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हों, डिप्लॉइंग तैनात करना, लगाना, इंस्टॉल करना, रूफटॉप छत, टेरेस, सोलर सौर, सन पावर्ड, एक्टिव कूलिंग सक्रिय शीतलन यानी ठंडा करना, कैरिड आउट फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स लागू करना, एग्जीक्यूटेड टारगेटिंग ध्यान में रखना, एमिंग, एट रिस्क ईडियम है जोखिम में, इन डेंजर। फ्यू सिटीज कुछ ही शहरों ने, ठीक है, फ्यू सिटीज कुछ ही शहरों ने हैव बिगन शुरू किया है, हैव इवन बिगन कुछ ही शहरों ने शुरू किया है, हैव बिगन यहाँ पे हैव के साथ में बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगिन, बिगैन एंड बिगन, ठीक है ना। बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगैन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, हैव इवन बिगन। कुछ ही शहरों ने शुरू किया है प्लानिंग योजना फॉर एक्सपेंडेड लोकल वेदर स्थानीय मौसम निगरानी का विस्तार करने के लिए, ठीक है, वेदर मॉनिटरिंग निगरानी करने के लिए, मैपिंग नक्शा तैयार करने के लिए, अर्बन हीट आइलैंड यानी शहरी जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह हैं, हीट आइलैंड्स मीन्स शहरी जो गर्म का जो हब है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसी जगह शहरों में उनका नक्शा तैयार करना, खाका तैयार करना और ट्रेनिंग और प्रशिक्षित करना दोज उन्हें जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग हीट प्लान्स, जो कि
रिस्पॉन्सिबल हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हीट प्लान्स। गर्मी से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू करने में रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ही शहरों ने अब तक स्थानीय मौसम निगरानी का विस्तार करने, शहरी गर्मी जो यानी बहुत गर्म जगह यानी शहरी गर्मी द्वीपों का नक्शा तैयार करना, या गर्मी प्रबंधन योजनाओं को लागू करने वालों को प्रशिक्षित करने की योजना बनानी शुरू की है। कुछ ही शहरों ने ऐसा किया है। ठीक है, अदर स्ट्रैटेजीज, दूसरी जो रणनीतियां हैं विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, हरित क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह बनाना जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों, तो ग्रीन कवर को बढ़ाना। क्रिएटिंग ओपन स्पेसेस, खुले क्षेत्र क्रिएट करना, बनाना। टू रिड्यूस हीट कम करने के लिए, गर्मी कम करने के लिए खुले स्थान बनाना। एंड डिप्लॉइंग रूफ टॉप सोलर फॉर एक्टिव कूलिंग, और सक्रिय शीतलन या ठंडक करने के लिए, ठीक है ना, लगातार ठंडक करने के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना। ठीक है, छतों पर सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम लगाना। आर ऑफन कैरिड आउट, आर ऑफन ज़्यादातर, ऑफन मीन्स ज़्यादातर, अक्सर, कैरिड आउट मीन्स लागू किए जाते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, लागू किए जाते हैं। ये सारे जो उपाय बताएं ऊपर, ये सब लागू किए जाते हैं। विदाउट टारगेटिंग मीन्स बिना ध्यान में रखे, बिना लक्ष्य किए, बिना ध्यान में रखे। द पॉपुलेशंस ऐसी आबादी वालों को बिना ध्यान में रखे बनाए जाते हैं। दैट आर मोस्ट एट रिस्क, जो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, जो सबसे अधिक जोखिम में हैं। ऑलराइट, तो ये जितने भी उपाय किए जाते हैं उसमें ये आबादी कवर नहीं होती है, वो लोग इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कुछ ही शहरों ने, ठीक है, कुछ ही शहरों ने अब तक स्थानीय मौसम निगरानी का विस्तार करने, शहरी गर्म द्वीपों का नक्शा तैयार करना, या गर्मी प्रबंधन योजनाओं को लागू करने वालों को ट्रेनिंग देने की योजना बनानी शुरू की है। अन्य रणनीतियां जैसे हरित क्षेत्र बढ़ाना, गर्मी कम करने के लिए खुले स्थान बनाना, और सक्रिय शीतलन या ठंडक बढ़ाने के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना, अक्सर उन लोगों को ध्यान में रखे बिना लागू की जाती है जो सबसे अधिक जोखिम में हैं। ठीक है, While global efforts to combat climate change largely focus on cutting greenhouse gas emissions, the limited progress on that front is shifting attention to adaptation, particularly in managing responses to heat. Affordable cooling devices are frequently recommended, but they raise concerns about increased use of ozone-depleting refrigerants. Vocabulary देखते हैं। Global, वैश्विक, worldwide, effort, प्रयास, endeavor, कॉम्बैट मुकाबला करना, फाइट, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, लार्जली मुख्य रूप से, मेनली, एमिशन उत्सर्जन, डिस्चार्ज, अडेप्टेशन अनुकूलन, एडजस्टमेंट, पर्टिकुलरली खासकर, स्पेशली, अफोर्डेबल सस्ता, बजट फ्रेंडली, फ्रीक्वेंटली अक्सर, ऑफन, रिकमेंड सिफारिश करना, सजेस्ट, रेज कंसर्न चिंता बढ़ाना, कॉज वरी, इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ, इनहैंस्ड, ओजोन डिप्लीटिंग मीन्स ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला, ओजोन हार्मिंग, रेफ्रिजरेंट्स ठंडक देने वाले यंत्र, कूलेंट्स। वाइल ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, वाइल मीन्स हालांकि, ग्लोबल एफर्ट्स वैश्विक प्रयास जो किए जा रहे हैं, टू कॉम्बैट मीन्स लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लार्जली मीन्स मुख्य रूप से, फोकस ऑन वो फोकस करते हैं, केंद्रित हैं, कटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कटिंग मीन्स कम करने पर केंद्रित हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित हैं। ठीक है, फोकस यहाँ पे वर्ब है, फोकस ऑन। ऑलराइट, तो हालांकि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, कॉमा उसके बाद है, लेकिन द लिमिटेड प्रोग्रेस, यहाँ कॉमा का मतलब है लेकिन, ठीक है, लेकिन द लिमिटेड प्रोग्रेस, लेकिन जो सीमित प्रोग्रेस हो रही है, सीमित
प्रगति हो रही है इस दिशा में, ऑन दैट फ्रंट मीन्स इस दिशा में, तो इस दिशा में सीमित प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है। इज शिफ्टिंग अटेंशन, उससे अब ध्यान हट रहा है। टू अडेप्टेशन, अब ध्यान हटकर कहाँ जा रहा है, शिफ्टिंग मीन्स हटकर कहीं जा रहा है, कहाँ पर, अडेप्टेशन की ओर, अनुकूलन की ओर, यानी कि गर्मी को, जो ग्लोबल वार्मिंग फैली हुई है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कंट्रोल करना या कम करना तो मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो अब क्या ध्यान कहाँ पे जा रहा है, ध्यान जा रहा है कि इस ग्लोबल वार्मिंग से खुद को कैसे बचाएं, अब इस पर, यानी अपने आप को कैसे अनुकूल बनाएं इस वातावरण से। ठीक है, इस पर ध्यान जा रहा है। पर्टिकुलरली, खास तौर पर, इन मैनेजिंग रिस्पॉन्सेज टू हीट, खास तौर पर उपायों को मैनेज करने में ठीक है, उपायों का प्रबंध करने में, टू हीट, गर्मी से निपटने के उपायों का प्रबंध करने में। ठीक है, खासकर गर्मी से निपटने के तरीकों पर, इस पर ध्यान जा रहा है। अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड। अफोर्डेबल मीन्स जो आसानी से खरीदे जा सके, सस्ते। कूलिंग डिवाइसेस जो हैं, यानी कि ठंडक करने वाले उपकरण, आर फ्रीक्वेंटली, अक्सर, रिकमेंड किए जाते हैं, सिफारिश की जाती है, यानी सस्ते कूलिंग डिवाइसेस की अक्सर रिकमेंडेशन की जाती है, सिफारिश की जाती है। बट दे रेज कंसर्न्स, लेकिन वे चिंता बढ़ाते हैं, रेज कंसर्न्स, वे चिंता बढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रेज कंसर्न, रेज ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे ऊपर आपका यहाँ था फोकस ऑन, फोकस, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बट दे रेज कंसर्न्स, लेकिन वे चिंता बढ़ाते हैं, अबाउट इंक्रीज्ड, बढ़े हुए यूज, बढ़े हुए इस्तेमाल का, ओजोन डिप्लीटिंग रेफ्रिजरेंट्स, ऐसे रेफ्रिजरेंट्स, ऐसे ठंडक देने वाले यंत्रों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, इस बात की चिंता बढ़ाते हैं क्योंकि ये ओजोन को डिप्लीट कर रही है, यानी कि ओजोन को खतरा पहुंचा रही है, ओजोन को हार्म कर रही है, ओजोन लेयर को हार्म पहुंचा रही है। ऐसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रेफ्रिजरेंट्स के बढ़ते उपयोग को लेकर चिंता बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका फुल ट्रांसलेशन। हालांकि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या एमिशन को कम करने पर केंद्रित हैं। ठीक है, लेकिन इस दिशा में सीमित प्रगति के कारण ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें बहुत ही सीमित प्रगति हो रही है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रही है। अब इस पे ध्यान जो है वो अनुकूलन पे जा रहा है। अनुकूलन क्या है कि खासकर गर्मी से निपटने के तरीकों पर, इस गर्मी से निपटा कैसे जाए। सस्ते कूलिंग उपकरणों की अक्सर सिफारिश की जाती है, लेकिन इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रेफ्रिजरेंट्स के बढ़ते उपयोग को लेकर चिंता बढ़ जाती है। ठीक है, experts now advocate having sustainable buildings, green infrastructure and passive cooling solutions, although these too can impact land prices and urban planning. India must develop a comprehensive national heat strategy and embed it within its national adaptation plan ahead of the 30th UN Climate Change Conference COP30 in Brazil in November. Vocabulary देखते हैं, advocate सलाह देना, recommend, सस्टेनेबल, टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित बुनियादी ढांचा, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, पैसिव कूलिंग, प्राकृतिक शीतलन यानी प्राकृतिक तरीकों से ठंडक करना, सॉल्यूशन समाधान, रेमेडी, इम्पैक्ट प्रभाव डालना, अफेक्ट, अर्बन प्लानिंग शहरी योजना, सिटी डेवलपमेंट, डेवलप विकसित करना, फॉर्मुलेट, कॉम्प्रहेंसिव व्यापक ऑल इंक्लूसिव, एम्बेड शामिल करना, इंटीग्रेट, अडेप्टेशन अनुकूलन, एडजस्टमेंट, अहेड ऑफ ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसका मीनिंग है से पहले, प्रायर टू। एक्सपर्ट्स जो हैं विशेषज्ञ, नाउ एडवोकेट अब एडवोकेट करते हैं, समर्थन करते हैं, ये वर्ब है एडवोकेट, ठीक है, सेंटेंस की वर्ब है। विशेषज्ञ अब समर्थन करते हैं हैविंग सस्टेनेबल बिल्डिंग्स टिकाऊ इमारतों की, हरित इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हरित बुनियादी ढांचे, एंड पैसिव कूलिंग सॉल्यूशंस और प्राकृतिक ठंडक पहुंचाने वाले ठंडक करने के समाधान, ठीक है, प्राकृतिक ठंडक करने के समाधान अपनाने की सलाह देते हैं या फिर समर्थन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एडवोकेट फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है वर्ब की। ऑल्दो यद्यपि, दीज टू हालांकि, दीज टू कैन इम्पैक्ट ये सभी भी प्रभाव डाल सकते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पे वर्ब है, ये प्रभाव डाल सकते हैं लैंड प्राइसेस पर
यानी कि ज़मीन की कीमतों पर असर डाल सकते हैं ये सब, एंड अर्बन प्लानिंग और शहरी योजनाओं पे। हालांकि ये भी ज़मीन की कीमतों और शहरी योजनाओं पर असर डाल सकते हैं या उनको प्रभावित कर सकते हैं। इंडिया मस्ट डेवलप, भारत को विकसित करना चाहिए अ कॉम्प्रहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रैटेजी, एक व्यापक राष्ट्रीय गर्मी से निपटने की रणनीति तैयार करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, ठीक है। एंड एम्बेड इट, और इसमें शामिल करना चाहिए विद इन इट्स नेशनल अडेप्टेशन प्लान, और इसे शामिल करना चाहिए विद इन किसके अंदर, नेशनल अडेप्टेशन यानी कि राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में शामिल करना चाहिए, और इसे अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में शामिल करना चाहिए, जिससे कि अहेड ऑफ द 30th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ब्राजील इन नवंबर, जिससे कि जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होनी है ब्राजील में नवंबर में, ठीक है, उससे पहले उन्हें ये शामिल करना चाहिए, उससे पहले उन्हें ये योजना शामिल करनी चाहिए, ठीक है। तो भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय गर्मी रणनीति विकसित करनी चाहिए और इसे अपने राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में शामिल करना चाहिए, ताकि वह नवंबर में ब्राजील में होने वाले 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए तैयार हो सकें, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विशेषज्ञ अब टिकाऊ इमारतों, हरित बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक ठंडक करने के समाधान अपनाने की सलाह देते हैं या समर्थन करते हैं। हालांकि ये भी जमीन की कीमतों और शहरी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय गर्मी रणनीति विकसित करनी चाहिए और इसे अपने राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में शामिल करना चाहिए, ताकि वह नवंबर में ब्राजील में होने वाले 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले तैयार हो सके, ठीक है। अब आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड आपके सामने एक वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आगे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देन ABCD, ठीक है, 4 ऑप्शंस आर देयर, इनमें से एक ऑप्शन सही है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट में आंसर्स दिए हुए हैं, आप उनसे अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।